तो गाइस मैथमेटिक्स फ्री चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 7.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चनों को कवर करूंगा। पहली वीडियो के अंदर मैंने 16 to 20 तक के क्वेश्चनों को कवर कर, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 21 to 24 तक के क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आप देखते हैं 21 क्वेश्चन। गिवन दैट लिखेंगे, लेट करेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। आपका एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स। तो cos x के प्लेस पर आपको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करना है। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और इसके प्लेस पर आपने साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर दिया और dx लिख देंगे। I इक्वल्स टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा और dx लिख देंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। पहले पाई बाई 2 का करेंगे, फिर x का करेंगे। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 dx और माइनस के x dx। I इक्वल्स टू पाई बाई 2 को बाहर निकाल दिए क्योंकि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx और माइनस के इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस के I इक्वल्स टू पाई बाई 2 को तो ऐसे लिख देंगे और 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है और माइनस के x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c आखिर में लिख देंगे। दिस इज द 22 क्वेश्चन। गिवन दैट लिखेंगे, लेट करेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस के a इंटू cos x माइनस b dx। 22 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना। आपको इसके अंदर यानी साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और साइन a माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो आपने साइन a माइनस बी से ऊपर कर दी और साइन a माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देंगे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी dx 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन। इसके अंदर a माइनस बी के अंदर x हम ऐड करेंगे और x सब्ट्रैक्ट कर देंगे और dx लिख देंगे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन। a को हम माइनस x के साथ लिखेंगे और माइनस b को x के इस प्लस x को माइनस b के साथ लिखेंगे। साइन a माइनस x और प्लस के साइन x माइनस b ब्रैकेट क्लोज dx cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b दैट एम्प्लाइज 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब इसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी साइन, इसे तो आपने मान लिया a और इसे मान लिया आपने b। आपका एक फॉर्मूला होता है सिंस साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो 1 अपॉन साइन a माइनस b। a के प्लेस पर आपको a माइनस एक्स पुट करना है और b के प्लेस पर x माइनस b पुट करना है। तो आप यहाँ पर रखेंगे साइन a के प्लेस पर आपने a माइनस एक्स रख दिया इंटू कॉस b के प्लेस पर आपने x माइनस b पुट कर दिया और प्लस के कॉस a माइनस एक्स इंटू साइन x माइनस बी इंटू dx अपॉन के cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी implies that 1 अपॉन साइन a माइनस b implies that 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन साइन a माइनस x और cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b दोनों के अपोन में भी, इसके अपोन में भी है और इसके अपोन में भी है। तो इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे। साइन a माइनस x इंटू cos x माइनस b अपॉन के cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b प्लस के cos a माइनस x इंटू साइन x माइनस b अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। आखिर में आगे लिखते हैं इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन। इसके अंदर यानी नीचे वाला x माइनस a बनाने के लिए इसके अंदर हमें माइनस का जो साइन है इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस हम इसके अंदर कॉमन ले लेंगे। इसके अंदर तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो माइनस आपने इसमें इंटू करा, इसके अंदर हमने कॉमन लिया। इंटू का मतलब इसके अंदर हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो साइन x, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। नीचे लिखेंगे cos x माइनस a प्लस के साइन, ऊपर क्या बचा था आपका, ऊपर बचा था साइन x माइनस b और नीचे बचा है यहाँ पर cos x माइनस b। तो प्लस साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी ब्रैकेट क्लोज dx 1 इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस के tan साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो साइन x माइनस a अपॉन के cos x माइनस a क्या होगा, माइनस tan x माइनस a और प्लस के tan x माइनस बी ब्रैकेट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब आपका जो इंटीग्रेशन होता है यानी माइनस tan x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस tan x
इसका जो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस ए का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के लॉग ऑफ cos x माइनस ए होता है। तो माइनस इसके अंदर है, यानी क्वेश्चन के अंदर भी माइनस है और फॉर्मूले के अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ cos x माइनस है, और माइनस के tan x माइनस बी का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ cos x माइनस बी होता है, और प्लस सी लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ, और जो माइनस का होता है इसके अंदर हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। तो लॉग x माइनस के लॉग y, और लॉग ये तो ऊपर आ जाएगा और जो माइनस का होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये हमारा प्लस का है, तो ये तो हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। तो लॉग ऑफ cos x माइनस या अपॉन क्या cos x माइनस बी मॉड प्लस सी, आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। देखते हैं 23 और 24 क्वेश्चन। 23 और 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखते हैं गिवन दैट, लिखते हैं लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, तो इसे अलग अलग ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन से 1 अपॉन cos क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस के इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस cot x प्लस c। लिख देंगे आखिर में दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ट्रू हमारा ए ट्रू। देखते हैं 24 क्वेश्चन गिवन दैट, लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx। लेट करेंगे e की पावर x इंटू x इक्वल्स टू t। इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, अगर दो फंक्शनों का गुणनफल होता है प्रोडक्ट होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स करते हैं। फर्स्ट ऐसे ही कर देंगे, दूसरे सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx इंटू x, और प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x इक्वल्स टू dt ओवर dx। e की पावर x को तो ऐसे लिख देंगे d ओवर dx का जो d ओवर dx इंटू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, और प्लस के x को ऐसे लिख देंगे d ओवर dx इंटू e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x होता है इक्वल्स टू dt ओवर dx। e की पावर x को ऐसे लिखेंगे और प्लस के x इंटू e की पावर x इक्वल्स टू dt ओवर dx। e की पावर x इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, कॉमन ले लेंगे e की पावर x 1 प्लस के x इक्वल्स टू dt ओवर dx। इसमें dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx इक्वल्स टू dt ओवर e की पावर x 1 प्लस x। तो इस पूरे के प्लेस पर हमें dx पुट करना है, इसके पूरे के प्लेस पर क्या पुट करना है dx पुट करना है। आपका जो क्वेश्चन था i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x अपॉन के cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx। आपने क्या लेट किया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x मल्टीप्लाई, और इसके प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे dt ओवर e की पावर x 1 प्लस x। तो यहाँ पर dt ओवर e की पावर x 1 प्लस x और cos स्क्वायर, और इसके प्लेस पर आपने इसे क्या लेट किया था आपने t लेट किया था, तो t लिख देंगे। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर t क्या होता है sec स्क्वायर t dt। i इक्वल्स टू इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है tan t होता है प्लस c, i इक्वल्स टू tan, और t क्या लेट किया था e की पावर x इंटू एक्स प्लस c लेट किया था। आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। और इस 24 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कौन सा ट्रू होगा, बी ट्रू होगा। थैंक यू सो मच।